Hello guys, in this lecture we will discuss important fairs and festivals of India. तो इस लेक्चर में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट फेयर्स और जो फेस्टिवल्स है जो हमेशा करंट अफेयर में रहते हैं, जिनको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी पब्लिश करता है अपने उसमें, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो नॉर्मली जो फेस्टिवल्स हैं जैसे लाइक दिवाली या ईद या होली, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर वो आपको पढ़ना हो तो आप जस्ट जो बुक है नितिन सिंघानिया, आप उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो बस यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो कुछ न्यूज़ में रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एज वी नो कि अब इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग मतलब हर 10 कदम पे हम लोग को लैंग्वेज की डाइवर्सिटी मिलती है, लोगों के रहने की, खाने पीने की डाइवर्सिटी मिलती है, रिचुअल्स अलग अलग मिलते हैं, वर्शिप करने का तरीका अलग अलग मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फेस्टिवल्स की डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। कुछ कुछ ओकेशंस पे कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स भी, कुछ मेले इंपॉर्टेंट मेले जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके कोई अलग अलग अपने रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के, और अलग अलग कुछ कथाएं, लोक कथाएं होती है, मैथोलॉजी कल। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स है वो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेस्टिवल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिग्मोत्सव फेस्टिवल, इज ऑल्सो नोन एज सिग्मो, इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो ये गोवा का फेस्टिवल है, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल इज द सेलिब्रेशन ऑफ अ रिच गोल्डन हार्वेस्ट of paddy by the tribal community of Goa. Communities, agricultural communities, including the Kunbis, Godas and Vilip celebrated the festival. तो ये जो तीन कम्युनिटीज़ है, कुनवीज या गोडास या विलिप सेलिब्रेट, तो ये तीन कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। वैसे की फीचर्स क्या क्या हैं? अब अगर बात करें की फीचर्स की, सिग्मोत्सव फेस्टिवल जो है इसके की फीचर्स की, तो फर्स्टली द फेस्टिवल बिगिन विद नमन, मतलब जो नमन जैसे हाथ जोड़ कर हम लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसके साथ फेस्टिवल की स्टार्टिंग होती है। जो जो भी डेटीज़ की जिनकी पूजा होती है उनको प्रणाम करके वो लोग फेस्टिवल है उसकी जो वर्शिप है, पूजा है, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। इट मीन्स द इन्वोकेशन ऑफ द लोकल फोक डेटी ऑन द विलेज स्टेज और द विलेज मांड। तो जो विलेज है, जो ग्राम देवता है, जो गाँव के देवता हैं, वो उनकी पूजा से उनको नमन करके स्टार्ट होता है। सेकेंडली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, उसका सेकेंड जो है, सेकेंड स्टेप जो फेस्टिवल के, इसका सिग्निफिकेंस जो है, जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मतलब जो वो लोग जो पूजा जो आरती परफॉर्म करते होंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते होंगे। द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट लाइक द घूमत, डोल, तासे बाय द मेल फोक, दिस इज कॉल्ड द रोमता मेल। तो उसके बाद थर्डली है जस्ट अवेलेबल नमन करके उन लोगों ने स्टार्ट किया, देन इंस्ट्रूमेंट से थ्रू हुई। उसके बाद यहाँ पर फोक डांस जो है, जो वहाँ का जो लोकल डांस है वो डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो फोक डांस मेनी डांसेस परफॉर्म बाय द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज। दिस इंक्लूड फोक डांस लाइक घोड़े मोडनी, a dance of equestrian horse riding warriors, गोपा एंड पुगाड़ी एक्सेट्रा। लास्टली जो फोर्थ स्टेप होती है इस फेस्टिवल की, वो होती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल द गोवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फ्लूट पैराडाइज, दिस ड्रॉ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वाज बीइंग हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। उसका जो लेटेस्ट जो 11th एडिशन है वो है वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नोडल मिनिस्ट्री, मतलब इसको जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो इट इज़ फेस्टिवल स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन ईयर 2015। इस कल्चर की स्टार्टिंग हुई थी 2015 में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको स्टार्ट किया था। मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, मतलब इसके लिए जो फंड जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब रीजन, उद्देश्य क्या था इस फेस्टिवल गवर्नमेंट का स्टार्ट करने का। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो इसका जो उद्देश्य था वो था इट एनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर। इसका सिंपल सेंटेंस है, ओबियसली गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो मतलब उसका वो मतलब होता है कि उस चीज़ को आगे बढ़ावा देना, उसको लोगों तक पहुँचाना। तो इंडिया का जो कल्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग, लोगों के बीच में उसकी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। और ये जैसे कि जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको 11th एडिशन जो है वो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में वो हुआ था। मतलब कि ये अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट्स में हर साल ये ऑर्गेनाइज होता है, किसी एक जगह पर पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है।
तो देयर बाय इट सिक्योर स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेशन ऑफ जोनल सेंटर्स, उसके जोन्स होते हैं, जोनल सेंटर होते हैं। तो इसके जोनल सेंटर्स कौन कौन से वो देखते हैं हम लोग। द फेस्टिवल विटनेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ 7 जोनल कल्चर्स। तो 7 जोनल कल्चर होते हैं, 7 जोन है इसके इंडिया में। दिस जोनल centers play a key role in taking the vibrant culture of India to the masses। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो फेस्टिवल इज इंस्ट्रूमेंटल इन शोकेसिंग फोक एंड ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक एंड कल्चर। तो मतलब जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको शो किया था, उनके फोक ट्राइबल जो आर्ट होता है, उनका डांस है, जो उनका म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उन सबको यहाँ शो ऑफ किया जाता है। इट इज़ री इन्फोर्सिंग द चेरिस्ड गोल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसको जो इन्फोर्स करने का जो रीज़न है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसको उस गोल को पूरा करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एट द सेम टाइम सपोर्टिंग देयर लाइवलीहुड। द लास्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 हेल्ड इन आंध्र प्रदेश। इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2022 का जो एडिशन है वो आंध्र प्रदेश में वो किया गया था। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर की, जिसका 11th एडिशन जो है वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो वही इसका जो लास्ट एडिशन है, जो रिसेंटली जो 2022 का एडिशन है, जो शायद मार्च में समथिंग हुआ था, तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आंध्र प्रदेश का जो कॉलेज है, आर्ट कॉलेज ग्राउंड राजा महादेव वर्मन, तो वहाँ इसका ये ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में। तो ये जो लॉन्च हुआ था 2016 में लॉन्च हुआ था, जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, जो रिसेंट गवर्नमेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज लॉन्च किया गया था। विल प्रमोट एंगेजमेंट अमॉन्ग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूटीज टू एनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो वही कि अलग अलग स्टेट्स के यूटीज़ के जो अलग अलग कल्चर हैं उनको एक जगह लाके, एक जगह शो करके, ताकि और जैसे सारे कल्चर, सारे स्टेट के सारे कल्चर्स को एक उसमें फॉर्म करके एक प्रोग्राम में, ताकि हर स्टेट्स के लोग आके, ट्राइब्स आके अपने कल्चर को परफॉर्म कर सके और लोगों को दिखा सके कि भाई यहाँ का ये कल्चर है, और लोग उसके बारे में जान सके। तो जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको वो किया गया था। देयर बाय इट इज़ अ सिक्योरिंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ताकि इस इंडिया की जो इंटीग्रिटी है और यूनिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। द स्टेट कैरी आउट एक्टिविटीज टू प्रमोट अ सस्टेन एंड स्ट्रक्चरल कल्चरल कनेक्ट। एक्टिविटीज आर टेकन इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कल्चरल ट्रेडिशन एंड म्यूजिक, टूरिज्म, क्यूजिन, स्पोर्ट्स एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है वो है नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल, या राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, या इसको आदि महोत्सव भी बोलते हैं। तो इस इट इज़ ए एनुअल ट्रैवल फेस्टिवल। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2017 में। और इसको इसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं 3 लोग, मतलब 3 कमेटियाँ उसको जैसे जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्रीफेड के द्वारा। इसका जो एम है, इसको ऑर्गेनाइज करने का एम क्या है? इट एम टू फैमिलियराइज द पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट एंड द कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन वन प्लेस। थीम: द सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स विच रिप्रेजेंट द बेसिक एथोस ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो ट्राइबल, इसका जो जो थीम होती है ट्राइबल लाइफ का, ट्राइबल का जो कल्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और इसका जो इंटेंशन है वो है कि जस्ट जो ट्राइबल कल्चर है उसको इंडिया के सामने, दुनिया के सामने हम लोग ला सकें, और ताकि हम लोग उससे फैमिलियर हो सके, उस कल्चर से, एक दूसरे के कल्चर को हम लोग समझ सके, पूरे इंडिया कल्चर को समझ सके, ताकि इंडिया की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। की हाईलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल: ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट। तो फेस्टिवल शोकेस सेवरल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट सच एस, जैसे मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी हो गई, उसके बाद तमिलनाडु का जो है टोड़ा एम्ब्रॉयडरी हो गई, उसके बाद असम का जो है मोगा सिल्क हो गया। उसका ट्राइबल डिशेस, मतलब ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट जैसे जो की पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या क्या वो किया था, इसका रिप्रेजेंट क्या क्या किया था। तो कुछ ट्राइबल्स हैंडीक्राफ्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाते हैं। कुछ 3 इंपॉर्टेंट हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर डिस्कस किया। उसका ट्रैवल की कुछ कुछ डिशेज होती है, जैसे कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह, जैसे साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहाँ की अलग डिशेज होती है, नॉर्थ इंडिया में अलग डिशेज होती है, मिडिल इंडिया में, ईस्ट इंडिया, सबकी अलग अलग डिशेज होती है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल डिशेज है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो
Tribal dishes, the festival also showcase several tribal dishes from different part of the country, namely dal pitha, dhoska, chilka roti from Jharkhand, gurudi, jowar papad and roti on Mahalpatta from the Maharashtra, and Samai, Urundai, Ragi Kali, and Thenai rice represent presentation from the Tamil Nadu. And what is the significance of this festival? जिसका सिग्निफिकेंस इस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ट्राइब कंस्टिट्यूट ओवर 8% ऑफ द और पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ट्राइब जो है सिर्फ 8% है। तो हाउएवर दे आर अमोंग द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मतलब ऑब्वियसली कि जो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो इसे आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी देखा जाए तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्कीम्स, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स तक अभी भी नहीं पहुंच पाए। मतलब देखा जाए तो जो आम जो डेवलपमेंट की जो धारा है, उस ट्राइब्स अभी भी उससे पिछड़ी हुई है, उससे अभी भी बैकवर्ड है, मतलब उन तक विकास पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उन तक एक तो हो सकता है उनको जागरूक करने के लिए और उनकी चीज़ों को बढ़ावा दे के, ताकि जैसे उनके प्रोग्राम, उनकी चीज़ों को, उनके हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देंगे तो उनकी फाइनेंशियली हेल्प होगी, वो स्टेबल होगी इंडिया में भी, इंडिया के बाहर वो क्राफ्ट जाएगा तो वो भी फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, और जो विकास की मुख्य धारा डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के चल रहा है वो उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो देयर क्राफ्ट एंड कैरेक्टराइज बाय नेचुरल सिंप्लिसिटी विद द टाइमलेस अपील। तो इनके जो क्राफ्ट होते हैं वो ज़्यादा सिंपल होते हैं, हम लोगों ने देखे हैं, मतलब वो ज़्यादा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी यहाँ देखने को नहीं मिलती, वो सिंपली सिंपली ये लोग अपना डिज़ाइन करते हैं। The wide range of handicrafts, which includes hand-woven, cotton, silk, fabric, wool, metal craft, terracotta bead work, all need to preserve and promote it. तो इनके जो काम है उस ऑब्वियसली इसको प्रिजर्व और प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट इनको प्रमोट करे, ताकि हमारे जो इंडिया का कल्चर है वो भी आगे निकल कर आए, और जो ट्राइब्स है उनको भी फाइनेंशियली उन लोगों की हेल्प हो सके। हेंस ट्रिफेड इज द नोट, ट्रिफेड मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रिफेड जो है वो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसीज वर्किंग टू इम्प्रूव द इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल while preserving their way of life and tradition। उसका जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है रथ यात्रा। तो द फेस्टिवल इज़ पॉपुलरली नोन एज फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स। उसका डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज सिस्टर गॉडेस सुभद्रा एंड हिज एल्डर ब्रदर बलभद्र या बलराम भी इनको बोलते हैं। दिस थ्री डेटीज मेक एनुअल जर्नी, मतलब साल में एक बार होता है, और ये कहते हैं कि जो जगन्नाथ भगवान और जो जैसे लॉर्ड विष्णु के जो इनकारनेशन कृष्ण उनके रूप में माना जाता है उनको, और उनके भाई और बहन के साथ उनकी मूर्ति होती है। तो कहते हैं साल में एक बार वो उन लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं और उनकी रथ यात्रा होती है, और वो रथ यात्रा के थ्रू अपनी मौसी के घर जाते हैं, अपनी आंट के यहाँ जाते हैं, जो है गुंडीचा टेम्पल में जाते हैं फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल से। और उसके बाद ये जो तीनों डेटीज जाते हैं ये रथ के थ्रू जाते हैं, मतलब रथ पे इनकी मूर्तियाँ रखी जाती है और लोग उसे खींचते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस भी उसे अपने पब्लिश करता है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो अलग अलग जो रथ होते हैं वो जैसे तीनों डेटीज है तो अलग अलग रथ में आते हैं, और अलग अलग रथ के जो नाम है वो है नंदी घोषा। नंदी घोषा जो रथ होता है वो लॉर्ड जगन्नाथ है, जो कृष्ण का जो रथ होता है उसको नंदी घोषा बोलते हैं। तो ताला ध्वजा जो होता है वो उनकी बहन, उनकी सिस्टर सुभद्रा होती है, उन वो इस रथ पे जाती है। जो लास्ट रथ है वो है देवा दालपाना दालना, जो बलभद्र होते हैं उनके भाई, उनके रथ होता है। फर्दर द थ्री डेटीज रिमेन द गुंडीचा टेम्पल, मतलब जगन्नाथ टेम्पल से निकल के वो गुंडीचा टेम्पल जाते हैं जो कहते हैं उनकी मौसी का घर है, और उसके बाद वो 9 दिन तक उनकी मूर्तियाँ वहाँ रखी रहती हैं, 9 दिन तक वहाँ विश्राम करते हैं। उसके बाद 9 दिन के बाद वापस सेम प्रोसेस से रथ यात्रा वही से इंजॉय सेलिब्रेट करते हुए वापस जगन्नाथ टेम्पल लेकर आ जाते हैं। रिटर्न जर्नी इज कॉल्ड द बहुधा यात्रा। द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वॉज कॉल्ड द वाइट पेगोड़ा। वाइट पेगोड़ा क्यों बोलते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। तो द टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ चार धाम, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम pilgrimage that a Hindu is expected to make is one's lifetime. When most of the deities in the temple of India are made of stone or metal, the ideal of Jagannath is made of wood, which
ceremoniously replaced in every 12 or 19 years by using scared trees। जो मंदिर की जो अलग मंदिर में अलग अलग और भी देवी देवताओं की मूर्ति होती है वो कुछ पत्थर की है, कुछ अलग अलग कुछ मेटल्स की बनी हुई, बट जो जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है और उनके जो सिस्टर और उनकी जो भाई की जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। और हर 12 या 19 साल में उस मूर्ति को रिप्लेस किया जाता है, मतलब सेम लकड़ी को काट के लाते हैं और लकड़ी से फिर से वो मूर्ति बनाते हैं, सेम उसे रिप्लेस करते हैं लकड़ी से। द टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी। तो जो ये जो टेम्पल है 12वीं शताब्दी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने इसका डिस्कशन किया था कि ये जो गंगा डायनेस्टी है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। और उसका जो राजा था अनंत वर्मन चौड़ा गंगा देवा, उसने ये टेम्पल बनवाया था। मतलब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो पहले जो ट्राइबल गॉड हुआ करते थे, मतलब वहाँ की जो ट्राइब थी वो इन्हें पूजा करती थी। उसके बाद भक्ति मूवमेंट के टाइम पे इन्हें लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन के रूप में देखा गया और लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन को वो करके जगन्नाथ भगवान नाम दिया गया। और उससे पहले जो जो थे वो वहाँ की जो लोकल ट्राइब थी उनके द्वारा पूजा की जाती थी इनकी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है अम्बुबची मेला। तो ये 4 दिन का मेला होता है। द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस एट कामाख्या टेम्पल असम। तो ये कामाख्या टेम्पल असम में वहाँ ये मेला लगता है। और कामाख्या कामाख्या की जो नीलांचल हिल्स, गुवाहाटी की नीलांचल हिल्स है, वहाँ वहाँ होता है। और जो कामाख्या जो टेम्पल है वो एक 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक माना जाता है। 51 शक्तिपीठ मतलब कि जो मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें कि जो लॉर्ड शिवा होते हैं उनकी जो वाइफ होती है देवी सती, जब उन वो अपने आप को अग्निकुंड में वो करती है, तो जो लॉर्ड शिव है वो उनके जो बॉडी होती है जलती हुई बॉडी को लेके ट्रेवल करते हैं। तो इंडिया में अलग अलग जगह जो तो उनके बॉडी पार्ट गिरते हैं और वो बॉडी पार्ट जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ से स्थापित हुए। मतलब 51 जगह वो बॉडी पार्ट गिरे थे और वह 51 शक्तिपीठ इंडिया में स्थापित हुए। तो द टेम्पल सेंक्टम सेंक्टोरम हाउस ऑफ योनी फीमेल जेनेटियल सिम्बोलिज्म बाय द रॉक। तो यहाँ जो इसका जो टेम्पल का जो सेंक्टम सेंक्टोरम मतलब जिसका जो गर्भगृह है उसको फीमेल का योनी हाउस ऑफ द योनी, मतलब फीमेल का जो योनी होता है जस्ट रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल होता है, वो एक पत्थर के रूप में सिम्बलाइज, मतलब उसका जो एक पत्थर का जो रखा हुआ है शेप, वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसके शेप में है। और यहाँ के वहाँ के लोग बोलते हैं कि उससे ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी निकलता है। तो मैं तो वहाँ कभी गया नहीं हूँ, बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं। The temple priest said the ritualistic fair celebration, the goddess period, is one of the reason why the taboo associated with menstruation is less in Assam compared to the other parts of India। तो यही रीज़न है कि जो इंडिया में जो menstruation है जो वो कम मिलता है इंडिया के अदर पार्ट से कंपेरिजन में। तो वुमेंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट असम में ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया के अदर स्टेट से कंपेरिजन में। The attainment of womanhood of girl in Assam is celebrated with a ritual called तुलोनी बिया मीनिंग स्मॉल वेडिंग। अब बात करते हैं कामाख्या टेम्पल की। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 51 शक्तिपीठ में से एक है। उसके बाद जो होली मतलब धार्मिक स्थान है हिंदू रिलीजन को लेके, जो जो शक्ति कल जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एंशियंट टाइम में 3 डेटीज ज़्यादा के फॉलोवर थे, जैसे लाइक वैष्णवाइट था, शिवाइट था या शक्तिज्म था। तो शक्ति कल्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। शक्तिज्म के जो फॉलोवर्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली जब शक्ति से मतलब रिलेटेड है तो उनके फॉलोवर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और जो रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट ऑफ द सती, लॉर्ड शिवास कंपेनियन। द टेम्पल सिचुएटेड ऑन द नीलांचल हिल whose northern face sloped down to the Brahmaputra river. There is no there is no ideal in the temple. The goddess is worshipped in the form of a yoni like a stone over which a natural spring flow। उसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पल है सॉरी नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है पर्युषाण पर्व। इट इज़ एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ जैन रिलीजन। तो ये जो जैन रिलीजन का फेस्टिवल है और साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और सेलिब्रेटेड फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, मतलब आपसे कोई गलतियाँ हो गई है तो अपने आप को अपना अपने आप को आंतरिक शुद्धिकरण के लिए ये किया जाता है। तो इसमें जस्ट ये लोग फास्ट परफॉर्म करते हैं, 9 डेज का फास्ट जो होता है परफॉर्म होता है। तो फॉर जैन फास्टिंग ड्यूरिंग
पर्यूषण, वो मतलब फास्ट परफॉर्म होता है पर्यूषण पर्व के ड्यूरेशन में। द चांस टू एलिमिनेट बैड कर्म, मतलब ये चांस होता है कि अगर आपने कोई बुरे कर्म किए तो आप उनको एलिमिनेट करो अपने आप से और फास्ट के थ्रू अपने को शुद्ध करो। इट हेल्प वन डेवलप डिसाइपल सेल्फ कंट्रोल पेशेंस फॉरगिवनेस एंड रिपिटेंस। उसके अब जो है हम कुछ ऐसे फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे जो इंडिया में फूड प्रोडक्शन के टाइम पे या फूड हार्वेस्टिंग के टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जस्ट भगवान को थैंक यू बोलने के लिए जो प्रोडक्शन होता है फूड का उसकी खुशी के में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ फेस्टिवल्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जिस जो हमारा फेस्टिवल है वो है मकर संक्रांति। इट डिनोट द एंट्री ऑफ द सन इनटू जोडियक साइन ऑफ मकर। तो जो इस ये तब डिस्कस मतलब सेलिब्रेट किया जाता है जब जो सूरज जो सन होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उसी खुशी में ये सेलिब्रेट किया जाता है एज इट ट्रेवल ऑन इट्स सेलेस्टियल पाथ। तो उसके सेलेस्टियल पाथ के थ्रू ट्रेवल करके जो मकर राशि जोडियक साइन है उसमें एंटर करता है, तो उसके उसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। द डे मार्क्स द ऑनसेट ऑफ समर एंड द 6 month auspicious period for Hindu known as Uttarayan, the northward movement of the sun. As a part of the official celebration of Uttarayan, the Gujarat government has been hosting the International Kite Festival since 1989. तो इस फेस्टिवल के ओकेशन पे जो गुजरात गवर्नमेंट एवरी ईयर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है अंतर्राष्ट्रीय पतंग पर्व सेलिब्रेट करती है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1989 से स्टार्ट हुआ था। The festival associated with the day are known by different name in different part of the country. Lohri by North Indian Hindu and Sikhs, Sukrat in Central India, Bhagoli Bihu by Assamese Hindus, and Pongal by Tamil and other South Indian Hindus. तो ये जो फेस्टिवल है जो इसी ड्यूरेशन में इंडिया में अलग अलग पार्ट में सेलिब्रेट होता है, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लोहरी। लोहरी जो होता है वो जो नॉर्थ इंडियन जो पंजाब के एरिया के जो सिख और हिंदू होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ये जो विंटर के सीजन को एंड होने की खुशी में से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे इट मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड इट्स ट्रेडिशनली बिलीव टू वेलकम द सन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो होता है पूरी नाइट सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि एक आग आप लोगों ने देखा होगा कि एक लकड़ियों से में आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ डांस करते हैं गाते हुए सेलिब्रेट एंजॉय करते सेलिब्रेट करते हैं। It is observed a night before Makar Sankranti. This occasion involved a puja parikrama revolve around the bonfire with prasad. So it is essentially termed as the festival of the farmers and harvest, whereby the farmers thank the supreme being. वही कि हम लोग डिस्कस किया था पहले कि जो फार्मर्स थैंक करते हैं गॉड को, जो सुप्रीम बीइंग है उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जो फेस्टिवल होता है वही फसल के कटने के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो फसल का जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है उसकी खुशी में भगवान को थैंकफुल होते हैं कि अच्छी बरसात के लिए, अच्छा प्रोडक्शन फूड के प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद करते हैं वो। तो जो नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो है पोंगल, जस्ट लाइक मकर संक्रांति। द वर्ड पोंगल मीन्स ओवरफ्लो और ओवर बॉइलिंग, also known as Thai Pongal. The 4-day occasion is observed in the month of Thai, when crops such as rice are harvested and people show their gratitude to the Almighty and generosity of the land. तो Tamilians celebrated the occasion by making traditional design known as कोलम इन देयर होम्स विथ राइस पाउडर। तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और वही फूड प्रोडक्शन के लिए भगवान को थैंकफुल उसमें राइस प्रोडक्शन के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो होता है कि नोन एज कोलम्स, मतलब कि जैसे जो रंगोली होते हैं हमारे मिडिल ईस्ट इंडिया मतलब मिडिल इंडिया में रंगोली बोलते हैं, वो अलग अलग पार्ट में उसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो कोलम यानी रंगोली बनाई जाती है घरों में, और वो जो रंगोली बनाई जाती है वो दो कलर से होती है। तो वाइट कलर जो राइस चावल का जो पाउडर होता है उससे बनाई जाती है, जो रेड कलर होता है वो सिंदूर या चंदन होता है उससे उससे बनाई जाती है।
तो नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है बिहू। इट इज़ सेलिब्रेटेड व्हेन द एनुअल हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन असम। तो वही फसल की हार्वेस्टिंग के टाइम पे साल में एक बार सेलिब्रेट होता है, असम में सेलिब्रेट होता है ये। पीपल सेलिब्रेट रंगोली माघ बिहू, सॉरी, रोंगाली माघ बिहू टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द आसमीज न्यू ईयर। तो आसमीज न्यू ईयर के फॉर्म जैसे होता है कि जैसे हम लोग फर्स्ट 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है पूरा वर्ल्ड, बट हमारा जो हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा न्यू ईयर गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। सॉरी, गुरु पूर्णिमा बोल रहा हूँ। हमारा जो हिंदू नव बर्थ होता है वो एक अलग उससे स्टार्ट होता है, अलग डेट से। तो वैसे ही यहाँ पे असमीज असम का जो न्यू का जो कैलेंडर है, वहाँ की जो रिचुअल, जो वहाँ के जो कल्चर के अकॉर्डिंग जो असम का न्यू ईयर है उसके उसमें ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फेस्टिवल स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम व्हेन पीपल ऑफ द वैली स्टार्टेड टिलिंग द लैंड। बिहू इज़ बिलीव्ड टू बी एज ओल्ड एज रिवर ब्रह्मपुत्र। तो जो बिहू फेस्टिवल है ये लोग मानते हैं, मैं असम के लोग, कि ये फेस्टिवल उतना ही पुराना, मतलब तब से सेलिब्रेट किया जा रहा है जितनी कि ब्रह्मपुत्र रिवर की एज है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जब जब से अस्तित्व है तब से ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसका जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है मकर बिलाकू। इट इज़ मकर बिलाकू। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द स्केट ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा एट सबरीमाला। कुछ टाइम पहले ये जो सबरीमाला टेम्पल है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में रहा था, बट इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा पीछे जाके अपना कुछ मन बना ले यूपीएससी। तो जो सबरीमाला टेम्पल का जो है, लॉर्ड अयप्पा का जो टेम्पल है, उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल है मकर बिलाकू। इट इज़ एनुअल 7 डे फेस्टिवल, मतलब साल में एनुअली सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल, और 7 दिनों का फेस्टिवल होता है। बिगिनिंग ऑन द बिगिनिंग ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति when the sun is in the summer solstice. The highlight of the festival is appearance of, sorry, Makar Jyoti, a celestial star which appear on the day of Makar Sankranti on the top of कांतामाला हिल्स। तो ये जो ऐसे मानते हैं कि जो मकर ज्योति जो सेलेस्टियल स्टार होता है वो कांतामाला हिल्स के टॉप पर होता है मकर संक्रांति के टाइम पे, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो मकारा बिलाकू एंड विद द रिचुअल कॉल्ड गुरुथी, एन ऑफरिंग मेड टू अपीज द गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द वाइल्डरनेस। तो गाइज ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल जो आपको लगते हैं डिस्कस, मतलब हालांकि जो मैंने डिस्कस किए न्यूज़ में रहते हैं, हर साल करंट में रहते हैं, इसलिए इन फेस्टिवल को डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी जो फेस्टिवल आपको लगता है वो आप बुक में देख के पढ़ सकते हो, और फिर उसके अलावा फिर आगे जो करंट अफेयर में जो फेस्टिवल्स ऐसा कुछ रिलेटेड जो फेस्टिवल्स रहेंगे तो आप उन्हें देखिएगा और उन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।